विमान किसका था? भगवान के पार्षद आए थे स्वयं विमान लेकर के। किसके लिए? महापापी महाखल आता ताई धुंधकारी के लिए, क्योंकि उसने एकाग्रचित होकर भगवान की कथा को सुना था। श्रीमद् भागवत मृत्यु के उपरांत भी जीव का कल्याण कर देती है। आप तो सब जीवित अवस्था में बैठे हैं, आप सबका कल्याण भी श्रीमद् भागवत श्रवण करने से होगा। अब तो जब विमान को ले जाया जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक दिया। हे पार्षद, हे भगवान के पार्षदों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं, एक बात बताइए। अरे हमने तो कथा सुनाई है, उसके बाद भी हमारे लिए विमान नहीं, और इन भक्तों ने सबने सुनी है, इनके लिए विमान नहीं, लेकिन इस महा पापी ने पास में बैठकर कथा सुनी है, इसके लिए विमान आया। हाँ, इसके लिए विमान आया हमारा, ऐसा क्यों? तो पार्षद कहते हैं भगवान के कि श्रवण वेद, श्रवण करने का वेद है, और भागवत क्या है? कल्प वृक्ष है, का पका हुआ फल है, जो चाहोगे वही मिलेगा। अब तो महाराज धुंधकारी ने क्या चाहा था कि मेरा कल्याण हो जाए, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊं, प्रेत की योनि छूटकर मैं भगवान के चरणों में चला जाऊं। आज उसने भगवान भागवत जी से ये मांगा तो उसको वही मिला, और कहने लगे यहां जितने भक्त बैठे हैं उन्होंने अलग अलग रूप में मांगा। क्या मांगा? किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने घोड़ा मांगा है, किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने पुत्री मांगी है? तो दुनिया की चीजों को मांगोगे तो ये तो सब कुछ देने में समर्थवान है, ये तो जो मांगोगे वही दे देता है। एक बार हृदय से मांग कर तो देखो, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहता है। सभी भक्तों ने कहा अच्छा, यदि हम मोक्ष मांगते, भगवान का दर्शन मांगते तो हमको होता? बोले हाँ होता। तो गोकर्ण जी से दोबारा कहा, हे महाराज दोबारा कथा को आरंभ किया जाए, और सब भक्तों ने एक ही इच्छा रखी, हमारे लिए भी विमान आए और हम भी भगवान के धाम को जाएं। दोबारा सप्ताह का आयोजन हुआ, श्रीमद् भागवत को पुनः गाया। श्री गोकर्ण जी ने यही इच्छा रखी कि महाराज हमें विमान मिले, और उस विमान के माध्यम से हम गोविंद के धाम चले जाएं। सभी भक्तों ने इच्छा रखी। जैसे कथा पूर्ण हुई, भगवान के विमान, जितने भक्त थे उतने विमान चले आए महाराज। आज सब भक्तों को बैठालकर भगवान के श्री धाम को ले जाया गया। यही भागवत श्रवण करने का पूर्ण फल होता है। ठीक है, तो भागवत श्रवण करने से क्या होता है? जीव का कल्याण होता है, थोड़े ही समय में जीव का कल्याण होता है। और एक बात बता दें, कहा कि महाराज भागवत किस प्रकार से श्रवण करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना। श्रीमद् भागवत के श्रोता, श्रवण करने वाले को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला है क्या? सबसे पहले वह सात्विक होकर के कथा को सुने, लहसुन प्याज का परित्याग कर दें, और महाराज सात्विक भोजन, सात्विक आहार लेकर के भगवान की कथा को सुने, ताकि आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं आए, आप हमेशा पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर हों। ठीक है। दूसरा, सत्यव्रत को धारण करने वाले हों। इन 7 दिनों में किसी के लिए भी, वैसे तो हमें पता है बिना झूठ बोले आप लोगों का काम चलता नहीं है, लेकिन ये 7 दिन जब तक कथा चले तब तक किसी के लिए भी मिथ्या भाषण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो। यदि किसी के प्राण बचाने की बात आए तो वहां पर बोला गया झूठ सत्य में परिवर्तित हो जाता है, और यदि अनायास बोला गया झूठ है तो वह हमेशा पाप का ही भागी जीव बनता है। ठीक है। एक समय
फलाहार लेकर कथा सुन सके, दी बेस्ट। ठीक है, 2 समय फलाहार करके कथा सुनना चाहें, आपकी इच्छा। एक समय अन्न लेकर, एक समय भोजन करके कथा सुनना चाहें, वो आपकी इच्छा। ठीक है, लेकिन जो होता है नियम वही। कई भक्त तो ऐसे केवल एक लौंग का जोड़ा खा करके भी कथा को श्रवण करते हैं। कई भक्त ऐसे केवल तुलसी का पत्ता 7 दिन तक, केवल एक एक तुलसी के 7 दिन 7 तुलसी के पत्तों से ही 7 दिन की कथा सुन करके यज्ञ पूर्ण होने पर ही अपना उपवास खोलते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों के द्वारा कथा श्रवण की गई है। महाराज सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।